नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, चेन्नई सैलाब के खुसूसी बुलेटिन में जाने से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अहम खबरों का जायजा लेंगे। उम्मीदवारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर तकर्रुरात करने का मुतालबा किया। इस मौके पर डीएससी साधना समिति के ज़ेर एहतमाम डीएससी उम्मीदवारों की जानिब से विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। रुकने असेंबली तनु को ए राधाकृष्णा ने मवाज़ात में मुनक्किद की गई जन चेतना यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली राधाकृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से जन चेतना यात्रा करने का मकसद हुकूमत की फलाही स्कीमात और सदर मुकाम अमरावती के लिए किए जाने वाले इक़दाम से मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाना है। तेलंगाना में वाक़ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तकर्रुरात करने का मुतालबा करते हुए अखिल भारत विद्यार्थी परिषद की जानिब से निज़ाम कॉलेज के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला नज़र आतिश करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीमों की जानिब से कैंपस में 10 दिसंबर को बीफ फेस्टिवल मनाने के ऐलान के खिलाफ गोशा महल रुकने असेंबली की जानिब से दिए गए इंतबाह पर ओयू तलबा ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। बीफ फेस्टिवल की मुखालिफत में राजा सिंह के बयान ने ओयू के दलित तलबा में ओयू तलबा 10 दिसंबर को अपने मुजव्विज़ा बीफ फेस्टिवल को बहरसूरत मुनक़्क़िद करने पर पसीद हैं। ओयू तलबा ने ओयू कैंपस में मुनक़्क़िद की गई 2K रन में शिरकत करने वाले तलबा को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने पर भी अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। नाज़रीन, कुदरत से छेड़छाड़ और माहौलियाती तब्दीली का नतीजा दुनिया की तबाही है। दुनिया माहौलियाती तब्दीली से बेहद परेशान है और इसी मसले पर पेरिस में पूरी दुनिया के सरबराहान का एक इजलास जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस इजलास में शिरकत करते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कुदरत से छेड़छाड़ और माहौलियाती तब्दीली का नतीजा दुनिया की तबाही। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के लिए सबसे बड़े चैलेंज यानी माहौलियाती तब्दीली और उसके नतीजे में होने वाली तबाही और बर्बादी की। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली से परेशान है। इस बड़े मसले को लेकर पेरिस में दुनिया के सरबराहान जमा हैं और इस पर संजीदा गौर व फिक्र कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस 11 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये ऐसा मसला है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं खुश्क साली है तो कहीं बेमौसम हो रही बारिश, कहीं जमीन आग उगल रही है तो कहीं लोग शदीद ठंड से परेशान हैं। तूफान का आना जाना भी मुतवातिर लगा है। हिद्दत बढ़ने के सबब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके नतीजे में समंदर की सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है और साहिली इलाकों को खतरा दरपेश है। और ये सब नतीजा है माहौलियाती तब्दीली और कुदरत से छेड़छाड़ का। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी माहौलियाती तब्दीली की मार झेल रहा है, चाहे उत्तराखंड की भयानक तबाही हो या कश्मीर का सैलाब। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तूफान का कहर हो या फिर चेन्नई में जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में भारी तबाही। चेन्नई में भारी जानी व माली नुकसान हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक तमिलनाडु में मजीद मूसलाधार बारिश हो सकती है, यानी मरे पर 100 दुर्रे। तबाहशुदा बेहाल लोगों को मौसम के बदलते तेवर का सामना अभी और करना पड़ सकता है। तमिलनाडु में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कुदरती तबाही बार बार हमारे दर पर दस्तक दे रही है। आखिर क्यों? क्या वजह है इसकी? ग्लोबल वार्मिंग पर तकरीबन 3 दहाइयों से बहस हो रही है। क्लाइमेट चेंज इज नॉट ऑफ आवर मेकिंग, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग that came from the prosperity and progress
of an industrial age powered by fossil fuel. But we in India face its consequences today. We see it in the risk of our farmers, the changes in weather patterns, and the intensity of natural disasters. We are concerned about the rising oceans that will threaten our 7,500 kilometers of coastline and over 1,300 islands. We worry about the retreat of glaciers that feed our rivers and nurture our civilization. That is why the outcome in Paris is so important. That is why we are here. We want the world to act with urgency. We want a comprehensive, equitable, and durable agreement which must lead us to restore the balance between humanity and nature, and between what we have inherited and what we will leave behind. This will mean a partnership in which those who have the luxury of choices and the capability of technology will make adjustment to sharply reduce their carbon emission. लेकिन ये बहस बेनतीजा रही है, क्योंकि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में ख्यालात मेल नहीं खाते। क्यों, ये कहने की बात नहीं, क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्क अपने किए में तरक्की पजीर मुल्कों को भी हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही करना चाहते हैं। कुदरती वसाइल की दुहाई देकर तरक्की याफ्ता का तमगा हासिल करने वाले ममालिक कार्बन के इखराज में कमी करने के क्योटो प्रोटोकॉल पर अमल नहीं करते। चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी मुईशतें हैं। सबसे ज्यादा कार्बन का इखराज करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में पहले और दूसरे नंबर पर है। चीन के बीजिंग में सांस लेना दुश्वार है, तो अमेरिका में खुश्क पत्ते रह रहकर हवा देते हैं और जंगलों से धुआं उठता है, जिस पर काबू पाने में महीनों लग जाते हैं। ये तबाही क्यों? क्या गर्म होती जमीन इसकी सबसे बड़ी वजह है या ग्रीन हाउस का इखराज? शहरों में दम घुटता है तो देही इलाकों में भी सुकून नहीं। सवाल ये उठता है कि इस बिगड़ते माहौल के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर पूरी दुनिया को सोचने और गौर व फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि हम अब नहीं समझे तो इस जमीन पर जीना मुहाल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। नाज़रीन, डिटेल डिस्कशन के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं एनडीएमए के साबिक चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी। रेड्डी साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ चीजें जो है वो अलार्मिंग स्टेज से बढ़ रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात करें या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इंसान को ही हो रहा है। क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मतलब पूरे नेचर में जो इम्बैलेंस आया है, और इसमें तो वैसे तो कई जानवर और एनिमल्स के स्पीशीज जा रहे हैं, बिल्कुल अभी आजकल देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मगर इंसान हर तरफ फैले हुए हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, तो लाजिम मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस दैट सबसे ज्यादा तो नुकसान इंसानों का होगा, ये इम्बैलेंस जो नेचर का बना हुआ है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इन तमाम चीजों को काफी गौर से देखा है, क्या कुछ इंसान को करना चाहिए? क्योंकि डिस्कशंस तो बहुत हो रहे हैं, चाहे हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर इंडिया की बात करें। हालांकि बार बार इंडिया ने ये चीज जो है ये वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर रखी है। बहुत ज्यादा शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि माहौलियात के लिए हम संजीदा हों।
जी बिल्कुल, काम तो करना ही होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कई अरसे से, मतलब सालों से ये बात चल रही है, कहाँ पर जाके हम पहुंचेंगे। मतलब ये जो घड़ी है, वक्त गुजरता जा रहा है और इससे खतरा और बढ़ेगा। अभी जो आईपीसीसी जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के जो रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें ये साफ तरीके से कहा गया है कि हाई इंटेंसिटी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे। मतलब कम वक्त में ज्यादा बारिश होने के ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेंगे ये ऐसे वाक़े। और ये अब जैसे हमने चेन्नई में जो देखा है और जगह जगह पर, जो 10 साल पहले हमने मुंबई में देखा था, अब चेन्नई में, हर जगह कहीं भी यहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं। और देखते हैं कि देखिए आप किस तरह की तबाही मची है, कितना नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद इंसानों को आगे आने की जरूरत है। उन्हें संजीदगी से सोचना होगा कि माहौलियात से छेड़छाड़ खुद उनके लिए मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ NDMA के साबिक चेयरमैन M शशिधर रेड्डी साहब, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि इंसान को खुद माहौलियात के तई छोटे छोटे स्टेप लेना पड़ेंगे, ताकि आगे जो जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं उसमें कहीं और खराबी न होने पाए। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद अपनी इस खुसूसी पेशकश में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, माहौलियात में आई तब्दीली का साफ असर तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। सैलाब की वजह से तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में आज तक सैलाब का पानी जमा है और अवाम अपने घरों की छतों पर वक्त गुजार रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि मुल्क की जमहूरियत और यहाँ की भाईचारगी कितनी मजबूत है। मुश्किलों के वक्त ऐसी तस्वीरें आम तौर पर देखने को मिल जाती हैं, जहाँ मजहबी तासुबात से ऊपर उठकर इस मुल्क के लोग भाईचारगी का सबूत देते नजर आते हैं। सियासी जमातें अपनी सियासी फायदे के लिए चाहे कितना भी मुल्क का माहौल खराब कर दें, चाहे कितनी भी नफरत की सियासत कर लें, लेकिन मुल्क के लोगों के दिलों में भाईचारे को खत्म नहीं कर सकते। इस मुसीबत के वक्त में मुस्लिम नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस मकाम पर जाकर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद की जहां आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाने से कतराते दिखे। मुस्लिम नौजवानों ने बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को राहत पहुंचाई, फंसे हुए लोगों को घरों से बाहर निकाला। ये तस्वीरें तो सिर्फ बानगी भर है। इस बारिश के कहर में कई ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां लोगों ने एक दूसरे की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बगैर इस बात का इम्तियाज किए हुए कि सामने वाला किस मजहब से ताल्लुक रखता है। एक तरफ जहां बारिश ने तमाम चेन्नई वालों की जिंदगी पटरी से उतार दी, वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को एक छत के नीचे ला खड़ा किया। तस्वीर उन सियासतदान के मुंह पर तमाचा है जो सियासत की आड़ में मजहबी तासुबात को भड़काते हैं और अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि मुल्क नफरत के बिना पर नहीं, बल्कि मोहब्बत और भाईचारगी से चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नाज़रीन, अब बात करेंगे अपने रिपोर्टर धनंजय से, जो कि वहां पर रहे, उन्होंने इन तमाम हालात का खुद जायजा लिया। धनंजय, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कम्युनल हार्मोनी के कितने कुछ आपने वहां पर मनाजिर देखे, लोगों ने इस मुसीबत में एक दूसरे की काफी कुछ हेल्प की, क्या कहेंगे? ये ना बात ऐसी है कि यहाँ के लोगों ने मिलकर इस मुश्किल को पार किया है, ये कहा जा सकता है। जो फिल्म हीरो माधवन, सिद्धार्थ, जो एंटायर फिल्म इंडस्ट्री है, जो हैदराबाद में हो या मद्रास में हो, सोशल मीडिया के तहत उन्होंने कम्युनिटी को एक किया और पूरे कम्युनिटी को एक किया
जो यहाँ मजहब की बात कुछ नहीं है, लेकिन सब लोगों ने अपने हाथ देकर लोगों को, जो नीडी लोग हैं वो सब लोगों को उन्होंने हाथ उठाकर खड़ा किया, उनको खाना दिया, पानी दिया लोगों ने मिलकर। जी धनंजय, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आप ही बता सकते हैं, वहां पर मंदिर, मस्जिद या फिर इस तरह की किसी चीज की कोई दीवार नहीं थी, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे? बिल्कुल भी ना, यहाँ पे दिखने को मिला मुझे अड़यार और तांबरम, और जो वेलचेरी गया था मैं, और सैदापेट जो है वहाँ पे गया था, जो वहाँ पे मंदिर, चर्च, इन सभी में उनको कम्युनिटी को पनाह दी। वहाँ पे लोगों जो इस मुश्किल में गुजरे थे, उनको पानी में उनके घर डूब गए थे और उनका सब कुछ चला गया था, उनको इन सब मंदिर, मस्जिद, सब में उनको पनाह दिया गया और लोगों ने इतना खाना दिया उनको, और उनको पहले धैर्य दिया उनको, और उनको भरोसा दिया। तो इस मुसीबत की घड़ी में एक बात जो सबसे अच्छी सामने आई कि लोगों ने एक दूसरे की मदद की और इंसानियत सबसे आगे रही। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय इस तमाम बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे रिपोर्टर धनंजय, तो बता रहे थे कि किस तरह से वहां उन्होंने खुद इस तरह की मिसालें देखी जो कि तमाम लोगों के लिए मिसाल राह हैं। नाज़रीन, तमिलनाडु में बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन सैलाब के बाद अब भी चेन्नई के हालात बेहतर नहीं हुए हैं। चेन्नई में आवाम को अभी भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब से हुए नुकसान पर पेश है ईटीवी की ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु में सैलाब ने आवाम और इंतजामिया को कई ऐसी यादें दी हैं जिन्हें भूल जाना आसान नहीं होगा। चेन्नई में सैलाब की वजह से मवासलाती निजाम ठप पड़ गया था, जबकि कई दिनों तक बिजली सप्लाई भी मुतासिर रही। चेन्नई में काम करने वाली आईटी कंपनीज को सैलाब की वजह से शदीद माली खसारे का सामना करना पड़ा। एसोचैम के मुताबिक आईटी और इंश्योरेंस कंपनीज को तमिलनाडु में आए सैलाब के सबब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि तमिलनाडु की रियासती हुकूमत को 8,481 करोड़ रुपए का माली खसारा उठाना पड़ा। हुक्काम का कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वाले तकरीबन 80,000 अफराद बेघर हो गए हैं, जिन्हें 500 से ज्यादा राहत कैंपों में पनाह दी गई है, जबकि चेन्नई में काम करने वाली छोटी सनतों को अब तक 840 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तमिलनाडु में काम करने वाली समाजी तंजीमों का कहना है कि चेन्नई में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां इमदादी टीमें पहुंच ही नहीं पाई हैं और इसीलिए माली नुकसानात में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चेन्नई में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाकाम हो जाने की वजह से ट्रैवल कंपनीज को भी नुकसानात का सामना करना पड़ा। सैलाब से तबाहाल चेन्नई में हवाई खिदमात, बिजली की फराहमी, टेली मवासलात और रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर बहाल होने से मामूलात जिंदगी रफ्ता रफ्ता पटरी पर आ रही है। चेन्नई और तमिलनाडु के साहिल से मुत्तसिल दीगर इलाकों में ताज़ा बारिश से एक बार फिर पानी जमा होने का खतरा बढ़ गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों वेलाचेरी, मादीपक्कम और अडियार में बिजली की फराहमी शुरू हो गई है, जो बारिश के पानी से डूब गए थे। चेन्नई सेंट्रल से चेन्नई एग्मूर के माबेन ट्रेन खिदमात भी बहाल हो गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट से दिन के वक्त की कमर्शियल परवाजें शुरू कर दी गई हैं। हवाई अड्डे के जराये ने बताया है कि एयरपोर्ट से सबसे पहली परवाज एक चार्टर्ड तैयारे की थी। सैलाब से मुतासर इस रियासत में इमदादी सामान हवाई जहाज के जरिए पहुंचाने के लिए हवाई अड्डे को खोला गया था। चेन्नई इलाकाई महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश होने का खदशा जाहिर किया था। वज़ीर आला जयललिता ने हालात का जायजा लिया और वुज़रा को मुतासरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत दी। अब तक महलुकीन की तादाद 189 तक पहुंच गई है। जयललिता ने कहा कि पुलिस, फायर फाइटर्स, एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड्स हालात पर काबू पाने के लिए कोशा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 4 दिनों में रियासत भर में मजीद बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की तवक्को है। बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश से भी इमदादी टीमों को तलब किया जा रहा है। इस बीच चेन्नई एयरपोर्ट को कल सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि रनवे पर पानी भर गया है। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में कल रात हुई बारिश ने गुज़िश्ता 100 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अडियार कुम दरियाओं के पानी की सतह में कमी आई है। इमदादी काम जोरों पर है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के लिए 1000 करोड़ रुपए की इजाफी मदद का ऐलान कर दिया है। मुसलसल बारिश की वजह से अडियार कुम नदियां तुग़यानी पर थीं। अगर फिर बारिश हुई तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। झीलों में पानी की सतह खतरे के निशान के ऊपर है। अब तक तमिलनाडु में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई और उसके मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता 100 साल में हुई गैर मुतवक्किल बारिश से मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई है।
बारिश रुकने की वजह से चेंबर, पकुम, पुंडी और पुछियाल झीलों से पानी छोड़े जाने में कमी आई और इसकी वजह से अडियार और कुंभ नदियों की आबी सतह तेजी से घटी। अडियार नदी चेन्नई के कई इलाकों से गुजरती हुई इस समुद्र में जाती है। चेंबर और शहर के बाहर के इलाकों की झीलों में पानी की सतह बहुत बढ़ जाने के बाद अडियार नदी में सैलाब आया। 1500 जवान पर मुश्तमिल एनडीआरएफ राहत के कामों में जुटी हुई है। इन टीमों ने 110 से ज्यादा कश्तियां तैनात कर 16,000 से ज्यादा मुतासिर लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया। वहीं दूसरी जानिब पानी हटने के बाद लाशों के मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। हजारों फौजी, समाजी कारकुन पानी के दरमियान फंसे लोगों को निकालकर महफूज मुकामात पर पहुंचाने और उनके दरमियान खाने पीने की अशिया और कंबल बांटने में लगे हैं। अहम हौजों और नदियों में पानी की सतह घटने से कुछ राहत मिली है। इलाकों में पानी की सतह कम हुई है, वहां अवामी नकलो हमल की सर्विस किसी हद तक बहाल हुई है। ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की तरफ से मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने की शिकायतें आ रही हैं। मकामी बाशिंदों का कहना है कि चेन्नई के बहुत से इलाकों में अब भी पानी के जमाव की सूरत हाल है और जरूरी ग़िज़ाई अशिया की फराहमी में दिक्कतें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर सैलाब से मुतासर रियासत चेन्नई में अभी सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में रुका हुआ है और इसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलें हैं। एक हामिला खातून को बजरिए हेलीकॉप्टर रामापुरम इलाके से रामचंद्रन हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान रेस्क्यू टीम की जानिब से की गई कोशिशों पर मकामी लोगों ने बेपनाह खुशी और तशक्कुर का इजहार किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में सैलाब ने कहर बर्पा कर दिया है। हलाकतें हैं कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। तकरीबन 100 साल बाद आए इस तबाहकुन सैलाब में अब तक 269 अफराद की हलाकत की खबर है। शहर की सड़कें, हवाई अड्डे ज़ेरे आब हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया था, साथ ही साथ हर मुमकिन मदद कराने की भी यकीन दहानी कराई थी। खास रिपोर्ट। 100 साल बाद ऐसा सैलाब, सैलाब में डूबा डूबा शहर, सैलाब से बिगड़ी तमिलनाडु की सूरत, बारिश ने छीना चेन्नई का चैन। घर, सड़क, मोहल्ले, सब जगह पानी ही पानी। सैलाब से बेहाल हुआ शहर, सड़क बनी समंदर, पूरा चेन्नई ज़ेरे आब। वज़ीर आज़म ने लिया सूरत हाल का जायजा। जी हां, 100 साल बाद तमिलनाडु में हुए रिकॉर्ड बारिश ने सबसे ज्यादा आफत चेन्नई पर बरसाई। चेन्नई का चैन छीन लिया। कई इलाके अब भी मुकम्मल तौर से सैलाब में डूबे हुए हैं। जान बचाने के लिए लोग घरों की छत पर पहुंच गए, तो कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालकर पानी से बाहर निकल रहे हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।